महापौर श्री मधुसूदन यादव ने नगर निगम राजनांदगांव का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के द्वितीय बजट सत्र में नगर पालिक निगम राजनांदगांव की इस सभा में सभापति, नेता प्रतिपक्ष, महापौर परिषद के प्रभारी, सदस्यगण, पार्षदगण सभी उपस्थित रहे। निगम अधिनियम 1956 की धारा 94 की धारा 100 के अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव का 2025-26 का पुनर्निरीक्षण बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक आय व्यय की स्वीकृति हेतु सदन में समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे कार्यकाल में इस द्वितीय बजट में हमारा यह प्रयास होगा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए शहर व सर्वांगीण विकास कर सके और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ये बात कही महापौर मधुसूदन यादव ने। बजट प्रावधान में विभिन्न योजनाओं को शामिल करते हुए जो कि अकाल्पनिक एवं दीर्घकालीन योजनाओं के रूप में अलग अलग विभाग की क्रियान्वयन होगी और सभी तरीके से निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। वहीं बजट को लेकर निगम के पार्षद हफीज खान ने पूरे कार्यों का बखान किया कि धरातल पर जिसका कार्य नहीं बताया गया। हफीज के गरजने पर पूरी सभा में सन्नाटा पसरा नजर आया। फिलहाल इस बजट को जनता के हित में देखा जा रहा है और 15 लाख का लाभ भी बताया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया के बजट को देखने के लिए देखते रहिए दावा न्यूज़। शहर के समस्त नागरिकों से उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष की तरह शहर विकास में उनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शहर विकास में मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं व योजनाओं का गुणवत्तापूर्वक, समय सीमा व ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन में सभी अधिकारी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं यही अपेक्षा करता हूँ। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय व्यय पत्रक अनुमान पत्रक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध पुनरीक्षित आय 474 करोड़ 20,50,000 रुपये तथा पुनरीक्षित व्यय 478 करोड़ 26 लाख रुपये। निर्धारित 2,500 रुपये किया गया है तो आप 3,3100 क्यों ले रहे हो? इसलिए इनका भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम मरे हुए लोगों के, गरीब लोगों के, परिवार के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। दावा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकट परवीन खान। जी हां, आज 2026 का बजट सत्र राजनांदगांव के नगर निगम में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल भी रहा और बहुत ही अच्छा एक माहौल भी क्रिएट हो गया। 643 लाख करोड़ का ये बजट जो है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर हर एक डामरीकरण से लेकर नाली A to Z चीज़ें जो शहर को स्वच्छ सुंदर वातावरण एक महसूस करा सके आम जनता को, वैसा बजट आज महापौर जी के द्वारा लाया गया है। और महापौर मधुसूदन यादव जी हमारे साथ हैं। सर बताइए, विपक्ष का कहना है कि बहुत सी चीज़ें धरातल में अभी भी इम्प्लीमेशन होने को बाकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के बारे में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अभी जब मेरा जवाब आएगा तो उनको पिछले 29 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं पर हमने काम किया है, शुरुआत की है, इसका जवाब उनको मिल जाएगा। यदि वो हमारे पीछे गए तो हम भी उनके पीछे जाएंगे, तो उनसे कुछ सवाल हम भी कर सकते हैं। सवाल पीछे जाने से नहीं है, सवाल आज हम जहां खड़े हैं उससे आगे जाने का है। और ये जो आज बजट आया है जिसमें 40 प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी, सांसद संतोष पांडे जी, प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी के सहयोग से इसे पूरा करेंगे। एक रोड मैप बना करके उन चीज़ों को ही हमने प्रमुखता दी है जिसमें 1 साल के अंदर उन कार्यों को हम प्रारंभ करने या पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। तो और उसके बाद भी शहर में विकास की आवश्यकता रहेगी। हम अपना कार्यकाल ख़त्म कर लेंगे तो भी शहर में विकास की आवश्यकता रहेगी। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
इसलिए आरोप प्रत्यारोप या नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक सकारात्मक बात, एक सकारात्मक कदम शहर के विकास के लिए उठाने की आवश्यकता है, सकारात्मक सुझाव की आवश्यकता है। यही मैं विपक्ष और हमारे साथी पार्षदों से आग्रह करूंगा। और मैंने जो बजट रखी है वो राजनांदगांव शहर की जनता के मनोभाव को ध्यान में रखते हुए रखा है। हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे सभी पार्षद, शासन प्रशासन के सभी लोगों से मिल करके इसको हम अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएंगे और शहर को एक नई दिशा देंगे। सर, इस सत्र के बजट में एक नई चीज़ देखी जा रही है कि आवारा पशुओं के लिए एक शेल्टर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ते बहुत हो गए हैं शहर में, वो एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, इसके बारे में? ये बहुत आवश्यक काम है और आप लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कोट किया है और शहरों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पहला स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसमें कितना सफल होते हैं और इसे और कैसे आगे बढ़ाएंगे इसकी भी चिंता हमको है। तो विकास के साथ नगर निगम की बात और बहुत ही शोर हंगामे के साथ जो है राजनांदगांव का नगर निगम का बजट जो है 643 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और बजट में आगे क्या होता है देखते रहिए दावा न्यूज़। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। जी हां, राजनांदगांव का आज बजट सत्र और बजट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जीर्णोद्धार और नए नए रंग रोगन के साथ और नए माहौल के साथ नए गार्डन, स्विमिंग पूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कैंटीन वगैरह वगैरह। 643 करोड़ का बजट इस बार पास हुआ है और आप हैं हमारे साथ बहुत ही अनुभवी, हम कहना चाहेंगे नगर निगम के 3 बार के रहे नेता, 5 बार के रहे नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में पार्षद हाफिज़ खान जी से हम जानेंगे कि सर हमेशा से बजट पास होता है और हमेशा नई नई चीज़ें लेकर आती है, ये बनेगा वो बनेगा। आज तक उस चीज़ में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि आज एक तरफा आपको निगम में दहाड़ते हुए सुना, बताएं इसके बारे में। निश्चित ही कई वर्षों से नगर निगम का बजट पेश किया जा रहा है। बाकी दुर्भाग्य की बात है कि धरातल में उस बजट का क्रियान्वयन कहीं नहीं होता। ये शहर केमिस्ट्री नहीं चाहती है, ये शहर अपने आप में एक सुंदर शहर बनना चाहती है। ये शहर मार्गिन ड्राइव की तरह नहीं चाहती है। इस शहर की जनता पानी, बिजली और सफाई चाहती है। नगर निगम के बजट में हमेशा शहर को सुंदर बनाए जाने का सपना दिखाया जाता है। लोगों को आज भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है और लोगों को आज भी अंधेरा में रास्ते में चलना पड़ रहा है। आज भी लोगों को सड़कों को चौड़ीकरण न होने के कारण काफ़ी यातायात कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद, 68 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम की कार्यप्रणाली बदतर से बदतर होते जा रही है और जनता यहाँ पर भोग रही है। मैं आज इस बजट के माध्यम से महापौर जी और नगर निगम आयुक्त को आगाह किया हूँ कि जो एसएमसी कंपनी को जो फिल्टर प्लांट दिया गया है, जिनके कारण आज इस शहर की जनता को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उस कंपनी का ठेका तत्काल निरस्त किया जाए और सिविल जो वर्कर नगर निगम के हैं उनको पूर्व की तरह वहाँ लगाया जाए ताकि लोगों को गंदा पानी नसीब ना हो, आज लोगों को स्वच्छ पानी नसीब हो। मैं आज इस बजट के माध्यम से बताया हूँ कि 50 करोड़ रुपया खरखरा डैम से राजनांदगांव पानी के लिए पाइपलाइन में बिछाई गई थी, किंतु आज तक उस डैम का पानी एक बूंद इस शहर को नहीं मिला है। उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। पिछले डामरीकरण हुआ था, एक बारिश में ही वो डामरीकरण भूल गई थी, उसमें भी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। नगर निगम के जो पूर्व बजट है जिसमें महापौर जी ने पेश किया था, उसमें कोई भी ऐसा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कुछ काम केवल चालू करके रखा गया है, उसकी भी कब तक पूर्ण होने की संभावना बनी है मैं नहीं बता सकता। नगर निगम के महापौर द्वारा लाभ का बजट पेश किया गया है, किंतु दुर्भाग्य की बात है इस बजट में कर्मचारियों को पदोन्नति, समय वेतनमान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किए गए हैं। महापौर जी द्वारा हमारे घर के जो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं
उनको पिछले समय भवन धोने की बात की गई थी, किंतु आज वो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो आकर ढूंढते हैं कि हमारे लिए भवन कहाँ है जहाँ पे हम लोग बैठ के अपनी बातें कर सके, नगर निगम के कुछ पल गुजार सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसका भी आज तक निर्माण नहीं किया गया है। सर, अभी के बजट में बहुत सारे स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह करने की बात कही गई है कि नए सिरे से नए गार्डन बनेंगे, नया योगा भवन बनाया गया है, उसका उल्लेख भी किया गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। कितने % जनता को उस चीज़ का लाभ मिल पा रहा है या मिल पाएगा, या वो चीज़ें कहाँ गई या सिर्फ किताबों में ये बताएं। नगर निगम का जो बजट है वो केवल आंकड़ों में है, धरातल में कहीं नहीं है। कुछ कार्य जरूर हुए थे, चाहे वो नेहरू गार्डन का काम हो, चाहे बूढ़ा सागर का हो, लेकिन आज भी रख रखाव के अभाव में कई चीज़ वहाँ से चोरी गली चली गई है, लेकिन नगर निगम आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज भी हाई मार्क्स को लेके मेरे द्वारा सदन में कहा गया है कि गौरी नगर स्कूल भी खेल मैदान है, वहाँ पे हाई मार्क्स के संबंध में आपने कोई स्वीकृति नहीं किया गया है, उसे जोड़ा जाए। और जिन तालाबों का आपने सौंदर्यीकरण के संबंध में लिया है उन तालाबों में भी गौरी नगर के तालाब को जोड़ा जाए और भी शहरों के तालाबों को जोड़ा जाए। किंतु महापौर जी द्वारा अभी देखना है कि बजट में उसको जोड़ते हैं या क्रियान्वयन करते हैं कि नहीं। मैं तो यही कहूँगा, अपने नगर निगम के लगभग 5 कार्यकाल के अनुभव में महापौरों द्वारा बजट में लिया तो जाता है, किंतु उसका क्रियान्वयन कराने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और अभी तो वर्तमान में स्थिति यह है कि निराश्रित पेंशनधारियों को 4-4 महीना 5-5 महीना से वेतन नहीं मिला है। हमारे जल विभाग के कई कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। और तो और साथ में ये बजट लाभ का बजट पेश किया गया है, किस आधार से पेश किया गया नहीं मालूम। मैंने आज सदन में अटल विकास जो पत्र इन लोगों ने बनाए थे, चुनाव के पूर्व महापौर जी जो घर घर बांटे थे, उस पत्र की कापी सदन ने पेश करके बताया है कि संपत्ति कर में महिलाओं को 25% छूट रहेगी और जो पहले पटाएंगे उसको 10% की छूट रहेगी। बाकी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जी ने 10% और 20% व्यवसायियों के लिए सामान्य के लिए 10% किया गया है, जो कि गलत है। जबकि उन्हें तो घोषणा पत्र के आधार से संपत्ति कर कम करना चाहिए और लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। लोगों को धोखा दे रहे हैं महापौर, जिसका जवाब आने वाले टाइम इस राजनांदगांव की जनता देगी।